भारत का संविधान भारत को कल्याणकारी राष्ट्र घोषित करता है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें देश के नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे जी। लेकिन ज्यों ही आप किसी बेरोजगार व्यक्ति का बेरोजगारी का लाभ उठा करके और उसको संविदा पर बहाल करना शुरू कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब चाहे तब उसको हटा दें, जब चाहे तो उसको रख लें, तो ये भारत के संविधान के विरुद्ध है। संविदा पर अपॉइंटमेंट सही नहीं है। इसलिए हम तो मांग करते हैं कि भारत सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी देखना चाहिए कि जब भारत का संविधान संविदा का अपॉइंटमेंट का कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं करता है, तो आप क्यों उसको संविदा पर ले रहे हैं। बिगिनिंग में आप अस्थायी उनको चेक करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन जो ही 240 दिन वो पूरा कर लेते हैं तो उनकी सेवा रेगुलर कर देना चाहिए। क्योंकि इसमें दो बात आ रही है ना, आपने उनका एज जब उसका नौकरी का था तो आपने संविदा पर उनको रखा, और संविदा पर मान लीजिए कुछ दिन काम आपने करा लिया तो उसका एज जो है दूसरे एम्प्लॉयमेंट के लिए, दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए एक्सपायर कर गया। अब बाद में उसको आप हटा देंगे कोई ना कोई कंडीशन लगा करके, तो उसका लाइफ तो एक्सपायर कर दिया आपने। तो इस बात के लिए संविधान इजाजत नहीं देता है कि आप किसी नागरिक के जीवन को बर्बाद करें, उसका अपॉर्चुनिटी जो है जॉब लेने का उसको आप खराब करें। ऐसा किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को संविधान इजाजत नहीं देता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश भारत के या राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और मुख्य न्यायाधीशों से कि आप कृपया इस बात का ध्यान रखें कि ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जितना टैक्स कलेक्शन होता है, जितना रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके हिसाब से ही आप सैलरी तय करें। लेकिन जिसको आप बहाल करते हैं उसको तलवार के धार पर मत रखिए, उसके जीवन को बर्बाद नहीं करिए। बहाल करिए, कम ही सैलरी दीजिए, लेकिन 60 वर्ष तक रिटायरमेंट की उम्र तक उसकी सेवा लीजिए, ताकि वो बीच में अपने बाल बच्चों को परेशानी में न डाले, अपने डिपेंडेंट्स को परेशान न करे। ये संविधान हमारा इजाजत देता है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए वेलफेयर, वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया। इसलिए हम सभी लोगों से मांग करते हैं कि कृपया करके संविदा पर नियुक्तियां बिल्कुल पूर्णतः बंद की जाए और रेगुलर बेसिस पर अपॉइंटमेंट किया जाए, ताकि हम बेरोजगारों के बेरोजगारी का मजाक उड़ाना बंद करें और एक सच्चे वेलफेयर कंट्री के रूप में, कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में हम अपने भारत का निर्माण कर सकें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ फिर एक बार आग्रह करते हैं कि संविदा की नियुक्ति बंद होनी चाहिए। सर, कहा जाता है कि जब भी लोग बहाल होते हैं उस पर एक दस्तखत कराया जाता है कि भाई हम उसमें कुछ शर्तें होती हैं, क्या वो शर्तें कानूनी रूप से जायज है? बिल्कुल नहीं जायज है। देखिए, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर कोई ऐसा कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में आपने करवा लिया साइन जो किसी कानून का उल्लंघन करता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो नल एंड वॉइड माने गलत साबित हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, वो शुरुआत से ही रद्द समझा जाता है। उदाहरण के लिए आपको बतला देना चाहते हैं कि अगर हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि हम आपको हाथ काट लेंगे और हम पर कोई केस आप नहीं, आपका परिवार नहीं करेगा, आपका परिवार भी साइन कर दिया, आप भी कर दिए, हम भी कर दिए, 2 गवाह भी कर दिया, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट चूंकि किसी कानून का वायलेशन करता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट अवैध होगा, इसका कोई मान्यता, कानूनी मान्यता नहीं है। उसी तरह से बेरोजगारों की बेरोजगारी का फायदा उठा करके आप जबरन उसमें कंडीशन और टर्म लगा देते हैं कि जब चाहें तब हटा देंगे, जब चाहेंगे तो रख लेंगे, तो उसका जब एज एक्सपायर हो जाएगा नौकरी का तो फिर कहाँ जाएगा। तो ये अवैध कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए इन अवैध कॉन्ट्रैक्ट को हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज होगा तो ये एब इनिशियो नल एंड वॉइड इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर होंगे। अब हम सलाह देते हैं जितने कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हैं पूरे देश में या बिहार में, उन सब लोगों को एक यूनियन बनाना चाहिए और यूनियन बना करके ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटेज को रेगुलर किया जाए और आगे से भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली न किया जाए और इस तरह के अवैध टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाए जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाया जाए, जो कि संविधान जिसका इजाजत नहीं देता है। देश का कोई लॉ इजाजत ऐसा नहीं देता है कि आप अपने मनमाने ढंग से किसी को रखिए और जब चाहे तब उसको रोड पर निकाल दीजिए। ये इजाजत भारत का कोई कानून नहीं, भारत का संविधान नहीं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं, कोई कानून ऐसा इजाजत नहीं देता। इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट बंद होना चाहिए। कई फोन कॉल और कई मैसेज आए हैं सर कि लोग 8-8, 9-9 साल करके मतलब उनको काम से हटा दिया गया है और वो संघर्ष कर रहे हैं और कई नेता से मिले और कई लोगों से मिल रहे हैं, अभी तक वो संघर्ष में रहते हैं। उन लोगों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को तो वेलफेयर कंट्री के सरकारों को चाहिए कि वैसे लोगों को तुरंत लिस्ट बना करके रेगुलर सेवा में ले लेना चाहिए और अगर इसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम वैसे लोगों से आग्रह करेंगे कि आप पहले उनको, सरकार को लीगल नोटिस दें ATCPC के तहत कि ये जो आप काम कर रहे हैं अवैध है, और उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो पटना हाई कोर्ट में या देश के सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट भी, जहां फंडामेंटल राइट का हनन होता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप आ सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर गौर करेगा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अवैध है, असंवैधानिक है
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको रद्द करेगा और आपकी बहाली रेगुलर होगी, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है।